हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राय। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यूपी बीएड में पार्ट 1 जो पेपर का था 2019 में, वो हमने जीके का आप लोगों के समक्ष पेश किया था। तो सबसे ज़्यादा क्यूरी आ रही थी कि सर गणित और विज्ञान का जो है 50 क्वेश्चन लास्ट के सेकंड पेपर में, पेपर 2 में लास्ट के 50 प्रश्न वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आंसर्स दे दीजिए। तो मेरे पास मैक्सिमम 30 प्रश्न आए हैं। उन 30 प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। बाकी के अगर आपके पास प्रश्न है, आपको याद है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। राय एजुकेशनल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे आप अपनी जितने भी अगर 20 प्रश्नों में इसके अलावा आपको अगर पता है तो वो आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी प्रश्न, अगर आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं साइंस से रिलेटेड, जो भी आपके 20 प्रश्नों में अगर आपके हैं वो आप ज़रूर भेज दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पूरा कलेक्ट किया हुआ, आप लोगों के द्वारा ही सारा चीज़ भेजा गया है। तो यूपी बीएड 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र में गणित विज्ञान के जो 50 प्रश्न हैं उसमें से लगभग 30 तक प्रश्न मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद अगर 20 प्रश्न में आपको याद है कोई, तो कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो में उनके मैक्सिमम क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, और अपने कमेंट करते रहिए, क्योंकि इसके बाद वीडियो इंपॉर्टेंट आएगी। कितने पे मेरिट बननी है, कितने पे रैंक डिसाइड होगी, सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष, तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 12, 18, 24 एक सीरीज़ दी थी, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था 4 ऑप्शंस में से कौन होगा। तो उसमें ऑप्शन करेक्ट होगा 8, 12, 16। क्यों? क्योंकि 12, 18 में 6 का डिफरेंस, 18, 24 में 6 का डिफरेंस, तो 6, 6 का डिफरेंस है, यानी कि ऐसे ही सेम, या 6, 6 का हो, 4, 4 का हो, 2, 2 का डिफरेंस हो, तो ऐसा कौन सा सुमेलित है। तो ये एक ऑप्शन था 8, 12, 16। देखिए 8 और 12 में 4 का डिफरेंस, 12 और 16 में 4 का डिफरेंस, यानी यहाँ पे भी सेम है। तो यह आंसर बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न पूछा गया था। तो अनुशासित दिनचर्या उनके अंदर होगी, तो वो सही होगा। अगला प्रश्न है आपका गणित से रिलेटेड था कि डिफरेंशिएशन दिया था, dy/dx इक्वल्स टू 1 + e⁻x-y। इसके जो ऑप्शन थे चारों गलत थे। तो ये मुझे लगता है कि इस पर आप सभी को कॉमन अंक मिलेंगे। तो ये 2 अंक आप लोगों को जरूर इस पर मिलेंगे। बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। ये प्रश्न आप लोगों ने देखे होंगे, सॉल्व नहीं किया होगा, चाहे किया होगा चाहे गलत उसमें ऑप्शन लगाया होगा। तो 4 ऑप्शंस थे नहीं, उसके 4 ऑप्शंस इससे इतर आ रहे थे। इसका सॉल्व करने पे इसका ऑप्शंस अलग आ रहे थे 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे 2 अंक आपको कॉमन मिलेंगे। और कॉमन कैसे मिलेंगे? जो मित्र परीक्षा में बैठे हैं, चाहे प्रश्न अटैम्प्ट किए हों या ना किए हों, फिर भी आपको 2 अंक मिलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है सर कॉमन अंक कैसे मिलता है। तो कॉमन अंक का मतलब है कि आप परीक्षा में उपस्थित हैं और आप परीक्षा भले प्रश्न अटैम्प्ट ना किए हों, फिर भी आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि 1/9s² + 6s+1 का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये सॉल्व करने के बाद 1/9 t × t⁻⁻1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही है। अपने 50 में से आपने कितने कलेक्ट किए और टोटल आपके 200 में से कितने आ रहे हैं प्रश्न, आपने कितने अटैम्प्ट किए जरूर बताइए, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग आपकी मेरिट का वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है x² + y² = 9 कि प्राचल बिंदु कौन से होंगे। इसका करेक्ट आंसर ये होगा x = 3 cos θ, y = 3 sin θ। जो ऑप्शन आप लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 6, ये ट्रिप्सिन स्रावित होता है। ये प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था। तो ट्रिप्सिन आपका स्रावित होता है अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अगला प्रश्न है 7वां कि 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये प्रश्न था इंपॉर्टेंट। तो टोटल 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 एम्पियर करंट में। तो जिन मित्रों ने ये ऑप्शन क्लिक किया था उनका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे, परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मौजूदा कौन सी होगी। तो ये आपका डार्क लाइन्स होंगी वहाँ पे, डार्क लाइन्स होंगी वहाँ पे। तो जिन्होंने ये क्लिक किया है, टिक किया है, बिल्कुल सही है उनका। अगला प्रश्न है 9वां, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का मास निर्भर किस पे करता है। तो 4 ऑप्शंस थे। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर, जो उन्होंने टिक किया है बिल्कुल सही होगा। जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका जो मास होता है वो डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत
किस पे आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण का जो ऑप्शन था बिल्कुल सही होगा। बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण पर डिपेंडेंट है। अगला प्रश्न है आंसू गैस, टीयर गैस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसी को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा CCl3NO2। इसमें कन्फ्यूजन के लिए एक ऑप्शन दिया था CCl2NO3 ऐसे कुछ करके दिया था, और एक ऑप्शन था CCl3, तो जिसमें क्लोरीन 3 आपके एटम है, बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसू गैस यानी टीयर गैस का करेक्ट आंसर होगा CCl3NO2। अगला 12वां प्रश्न है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेके आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M=√L1 × L2। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कौन सा मच्छर जीका वायरस का संक्रमण प्रसारित करता फैलाता है? तो एडीज जो मच्छर है वो आपका जीका वायरस फैलाता है। बाकी एनाफिलियस जो है वो मलेरिया के लिए होता है, उसमें जो ऑप्शन था तो एडीज होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न था आपका 14th, हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम किस की तरह यूज़ होता है एज अ, तो ऑप्शन आपका होगा एनर्जी सप्लायर की तरह ही यूज़ होता है जो हीलियम होता है उसमें। ओके, तो एनर्जी सप्लायर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 15वां प्रश्न है आपका कि पाउली के अपवर्जन नियम में इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस तरह होता है? तो ये आप सभी को पता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन की जो अपोजिट स्पिन होती है, इन्होंने बताया था, तो विपरीत दिशा में स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। एक आपके में डबल अपोजिट स्पिन में ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यही पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, विपरीत दिशा में स्पिन होना। 16वां प्रश्न था आपका मैथ से रिलेटेड, आपका इंटीग्रेशन पूछा था 4cos 2x + 3 dx का, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2sin 2x + 3 + c। ठीक है, इसको सॉल्व आप करना है। 4cos है तो ये आप सभी को पता है, 2 cos का हो जाएगा sin, फिर 2x + 3, उसके बाद ये +c हो जाएगा, और इसी को वापस आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाती हैं। 17वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, 3/7 जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो आपका डबल इंटीग्रेशन दिया था y dx dy दिया था, इसका 3/7 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसमें समय और ऊर्जा दोनों का बचत होता है? ये पूछा गया था। तो ये घर में जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो इसमें समय ऊर्जा का बचत हमारा प्रेशर कुकर होता है, उसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है, जल्दी से प्रेशर की वजह से जल्दी चीज़ें पक जाती हैं और हमारा टाइम भी कम लगेगा जल्दी जब होगा तो, है ना। तो प्रेशर कुकर बिल्कुल सही आंसर होगा। 19वां प्रश्न है लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है? ऐसा कुछ पूछा गया था प्रश्न। तो इसमें हरी और नीली शैवाल होती है, लेकिन उसका पूछा गया था कि कौन सी प्रजाति से बिलोंग करती है। तो आपका ट्राइकोडेस्मियम इरिथियस ये प्रजाति है आपकी नीली हरी शैवाल की, उससे बिलोंग करती है, इस वजह से लाल सागर का रंग हमको लाल दिखता है। ओके, 20वां प्रश्न है कुछ 1.5 ग्राम मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड में कितने मोल्स होंगे? ऐसा कुछ पूछा था। इसमें करेक्ट आंसर होगा 0.025, जिन्होंने लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 0.025। 21वां प्रश्न है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड आया था कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होगा। तो CE यानी कॉमन एमीटर जो था कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने कॉमन एमीटर लगाया हुआ है बिल्कुल सही होगा। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मेमोराइज़ करके लोगों से कलेक्ट करके काफ़ी टाइम में ये वीडियो आप लोगों के समक्ष आता है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। इसके बाद हिंदी और रीजनिंग ये 2 पार्ट हमने नहीं अपलोड किया, अगर आप कहेंगे तो इस पर भी हम अपलोड करेंगे। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, उतना ही ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और आप लोगों के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड पूछा था प्रश्न कि कौन सा सही होगा। तो इसमें जो वॉल्यूम होता है वो 0 हो जाएगा मिक्सिंग पे, वही ऑप्शन आपका सही होगा, यानी हैव 0 वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग ओनली। तो यहाँ पे पूछा था कि वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन कौन सा सबसे बेस्ट होगा, तो इसमें जिसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा चेंज होने पे मिक्सिंग पे, वहीं आपका करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न है व्हाट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस? डिस्टेंस 2 जगहों के बीच में y=x कर्व और y=x² के बीच में, जिसमें डोमेन दिया है 0 और 1 के बीच में, तो आपका हाफ जो आंसर हो जाएगा 1/2 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24वां प्रश्न है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये आपको फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कब लगा रहा है, वो खड़े होने पे, बैठने पे, लेटने पे, ये 4 ऑप्शन आपके ऐसे ही कुछ दिए थे। तो जब वो खड़ा रहेगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा पृथ्वी पे। ठीक है,
25वां प्रश्न है, कीटोन से साइनोहाइड्रिन का बनाना कौन सी प्रक्रिया है, क्रिया का नाम बताना था। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होती है उसी के द्वारा ही कीटोन का साइनोहाइड्रिन की क्रिया से बनता है, कीटोन से। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो ये सिंपल प्रश्न था, ओजोन गैस का क्षरण किस की वजह से होता है। तो आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ऑप्शन था बिल्कुल सही होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे AC रेफ्रिजरेटर से इजेक्ट होते हैं CFCs, उसी वजह से हमारा ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो CFC बिल्कुल सही होगा। 27वां प्रश्न है, किडनी में कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है। किडनी जब हमारी फेल हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है किडनी में, तो डायलाइज़र, हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डायलिसिस, डायलिसिस नहीं सुना होगा तो डायलिसिस सुना होगा। तो डायलिसिस एक क्रिया है, किसकी वजह से कौन करता है, ये मशीन होती है डायलाइज़र, डायलाइज़र ही हमारे डायलिसिस क्रिया करती है। तो डायलाइज़र बिल्कुल सही होगा। 28वां प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस के बाद बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो पाइनुविक एसिड होता है। पाइनुविक एसिड को ग्लाइसिस क्रिया के बाद हम लोग प्राप्त करते हैं एज अ प्रोडक्ट। 29वां प्रश्न है, गिफ्टेडनेस यानी बच्चों के अंदर जो होती है चिल्ड्रन में, वो किसकी वजह से होती है। तो ये होती है आपकी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के दोनों के सम्मिलित रूप की वजह से, यानी वंशानुक्रम और वातावरण का इसमें सहयोग होता है। ठीक है, और आखिरी प्रश्न जो हमको अभी तक 30 प्रश्न तक हमको मिला है, वो ये आपके सीरीज से क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि क्या होगा इसका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/1 - x का होल क्यूब। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न हमारे पास आए थे। इसके अलावा अगर आपको और प्रश्नों को जानना है तो अपने कमेंट कर दीजिएगा, अपने प्रश्न जो आपको याद हों, हम उस पर अभी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और रीजनिंग और हिंदी के लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अपने दोस्तों तक जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ऑप्टेड किया था इस परीक्षा में, उन तक जरूर पहुंचाइएगा, उनको अपने आंसर्स जरूर मिलेंगे। तो मैक्सिमम शेयर करते रहिए, अपने नंबर्स कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।